हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। और सब्स्टिट्यूशन का हमने SN2 मैकेनिज्म पहले डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम कर रहे हैं SN1 मैकेनिज्म। तो ये वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो हम देखते हैं इसका क्या SN1 मैकेनिज्म होता क्या है। द टर्मिनोलॉजी SN1 स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर से क्या मीनिंग है, यानी इसमें वन, यूनि मतलब वन और मोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड। द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें क्या था, मतलब हम दोनों में कंपैरिजन करके चलते हैं SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म में। जो SN2 मैकेनिज्म था उस पर जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी। तो इस वजह से वो क्या थी, बायमोलिकुलर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी। बट इन दिस केस द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड विच इज़ अ सबस्ट्रेट। एल्काइल हैलाइड को हम सबस्ट्रेट बोल रहे हैं। सो द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। Activated complex contains only one species alkyl carbocation and is therefore unimolecular। यानी इसमें यूनिमोलिकुलर क्यों होती है, क्योंकि एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स होता है वो सिर्फ एक ही स्पीशीज़ होती है, उसके अंदर एल्काइल कार्बोकेटाइन जिसको बोलते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर यानी सिंगल मॉलिक्यूल। द रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो स्लोअर स्टेप होता है बेसिकली involves the breakdown of the alkyl halide into an alkyl carbocation। यानी जो स्लो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड अ लिविंग ग्रुप एनायन। दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी जो इसका फर्स्ट स्टेप है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, जो कि फास्ट होता है कंपैरेटिवली। द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन द प्लेनर कार्बोनियम आयन फ्रॉम आइदर साइड टू गिव द प्रोडक्ट। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है कार्बोनियम आयन पे, जिससे हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। हम नीचे रिएक्शन में देख सकते हैं, स्टार्टिंग में एक कंपाउंड है, उसका फर्स्ट स्टेप आता है जो कि स्लोअर होता है, उसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है, और किसी भी साइड अटैच हो सकता है जिधर भी उसको स्पेस मिलेगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, SN1 mechanism proceed via a carbocation intermediate, so a nucleophile attack is equally possible from either side of the plane. Therefore, a pure optically active alkyl halide undergoing an SN1 substitution reaction will generate a racemic mixture as a product. हमने SN2 mechanism में देखा था, वो वॉल्डेन इन्वर्जन शो कर रहा था, यानी प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रही थी, R से S, S से R, या फिर D और L में भी हम कह सकते हैं डेक्स्ट्रोलीवियो। लेकिन SN1 मैकेनिज्म में ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या हमें मिल रहा है, रेसिमिक मिक्सचर। क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, अगर कोई कायरल सेंटर, कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल उसमें किसी भी साइड आके अटैच हो सकता है। यानी 50-50 चांसेस होते हैं लेफ्ट साइड के और 50 होते हैं राइट साइड के। तो इस वजह से हमें जो मिक्सचर मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो हमें मिलता है रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। सो अब आप सोचेंगे कि रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है। वन दैट हैज़ इक्वल अमाउंट्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंडेड एनेंटियोमर्स ऑफ ए कायरल मॉलिक्यूल। यानी जिसमें दोनों साइड के लेफ्ट या राइट हैंडेड एनेंटियोमर्स मिलेंगे, जो कि आइसोमेरिज्म शो करते हैं। वो दोनों तरीके के कार्बन कायरल का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वही क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर। यानी 50% अमाउंट तो होगा उसमें R कॉन्फ़िगरेशन वाले, और 50% होंगे S कॉन्फ़िगरेशन वाले, ठीक है। या फिर हम D और L भी बोल सकते हैं, सब इक्वल होते हैं उसमें। फिर आता है स्टेबिलिटी। प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बोकेटाइंस डू नॉट प्रोसीड थ्रू द SN1 पाथवे। यानी कि जो SN1 हमने देखा था, उस वाले जो SN2 मैकेनिज्म था उसका ऑर्डर बिल्कुल जैसे इसके अपोजिट था। उसमें मिथाइल वाला सबसे पहले रिएक्शन देता है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। जबकि इसमें उल्टा है, इसमें प्राइमरी मिथाइल कार्बोकेटाइंस SN1 पाथवे नहीं फॉलो करते। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये रिएक्शन जो है कार्बोकेटाइन जनरेट होता है इस रिएक्शन में, इंटरमीडिएट स्टेप में।
कार्बोकेटाइन जनरेट होने की वजह से जो कार्बोकेटाइन वाला स्टेप है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी हम बोलते हैं, उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी मैटर करती है। और अगर कंपैरेटिवली देखा जाए प्राइमरी एंड टर्शरी की कंपैरिजन में, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस वजह से इसमें जो प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बोकेटाइन है वो SN1 पाथवे को फॉलो नहीं करते जनरली। फिर आती है एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में हम अपने देखेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस आर दोज इन विच एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर सिंपली added to a double or triple bond without the elimination of any atom or other molecules. In these reactions, at least one pi bond is lost while two new sigma bonds are formed. Double bonds become saturated and triple bonds are converted into double bonds or may become saturated by further addition. For example, ये इसका एग्जाम्पल है, इथाइलिन मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसमें ब्रोमीन ऐड हो रहा है तो 1,2 ट्राई ब्रोमोमिथेन हमें मिल रहा है। एडिशन को अगर हम देखें तो सिंपल एडिशन का मीनिंग क्या होता है? कुछ जुड़ना। और जुड़ेगा कहाँ पे? जहाँ पे खाली जगह होगी, खाली स्पेस होगी। अगर कोई कार्बन सैचुरेटेड है, यानी उसकी पहले से ही वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, और अगर उसके वो 4 बॉन्ड पहले से ही फॉर्म हो चुके हैं, 4 एलिमेंट पहले से ही जुड़ चुके हैं, 4 मॉलिक्यूल, तो वो इस तरह की रिएक्शंस शो नहीं करेंगे क्योंकि आगे उसके पास कोई स्पेस है ही नहीं एडिशन ऐड करने के लिए कुछ भी। तो एडिशन रिएक्शन कौन शो करते हैं? जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वहाँ पे एडिशन होगा, और एडिशन होने के बाद डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल में एंड देन सिंगल में। ठीक है, यानी अल्टीमेटली हमें सैचुरेटेड कार्बन या सैचुरेटेड कंपाउंड हमें मिल जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन रिएक्शंस, इनके मैकेनिज्म देखते हैं फिर। दीज रिएक्शंस में बी इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स और फ्री रेडिकल्स। यानी जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन में देखा था, ऐसे ही इसमें फ्री रेडिकल और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ऐसे ही एडिशन कैसे होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। When an addition reaction involves the initial attack by an electrophile, the reaction is referred to as electrophilic addition. The addition of HBr to ethylene is an example of electrophilic addition. यानी जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, इथाइलिन में HBr का एडिशन हो रहा है, ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। उसके बाद आती है इसके स्टेप्स। इसका फर्स्ट स्टेप क्या आता है? इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड गिव्स अ प्रोटॉन एंड ब्रोमाइड, यानी जो HBr होता है वो पहले H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूट जाएगा। और पॉजिटिव वाला हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज यानी Br नेगेटिव क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप में जो होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वह अनसैचुरेटेड जो होता है ना, जहाँ पे अनसैचुरेशन होगा यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहाँ पे वह अटैक करता है। The nucleophile attacks the carbonium ion to give the addition product, और अटैक करने के बाद एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। फिर उसके बाद when an alkene is symmetrical about the double bond, the product formed in addition reaction is the same no matter which way the reagent become attached to the alkene. यानी अगर डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल प्रेजेंट होगा, जैसे इधर देखते हैं हम यहाँ पे जो इथाइलिन जो इथाइलिन मॉलिक्यूल है उसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ CH2 एंड CH2 है, कोई भी कुछ भी चेंज नहीं है, दोनों इक्वल हैं। तो ऐसे में इलेक्ट्रोफाइल किधर भी अटैक कर सकता है, किसी भी कार्बन पे आके जुड़ सकता है। लेकिन अगर एल्कीन एसिमेट्रिकल हो तब उसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं, वो हम देखेंगे मार्कोनिकॉव्स रूल के अंडर। When an unsymmetrical reagent adds to an unsymmetrical double bond, the positive part of the reagent becomes attached to the double bonded carbon atom which bears the greatest number of hydrogen atom. यानी अगर वो एल्कीन असिमेट्रिकल होगी, उधर तो पहले वाले एग्जाम्पल में तो CH2 एंड CH2 के बीच डबल बॉन्ड था, दोनों हाइड्रोजन की नंबर इक्वल थी 2-2। लेकिन अगर अभी ऐसा हो अनसिमेट्रिकल हो, किसी के पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो, किसी के पास कम हाइड्रोजन हो, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाके अटैच होता है? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा होंगे। जैसे नीचे एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे लेफ्ट साइड CH यानी एक हाइड्रोजन वाला कार्बन है और राइट साइड CH2 यानी 2 हाइड्रोजन वाला कार्बन है। तो इसमें क्या होता है, जब HBr का एडिशन होता है तो 2 तरीके के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। एक में तो राइट साइड में जुड़ेगा पॉजिटिव पार्ट, एक में लेफ्ट साइड जुड़ेगा। तो जो हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे होता है, जुड़ता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो इसलिए ऊपर वाला प्रोडक्ट मेजर होगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, और एन प्रोपाइल ब्रोमाइड क्या होगा, माइनर बनेगा, कम अमाउंट में बनता है। ठीक है, फिर मार्कोनिकॉफ रूल का जो मैकेनिज्म है वो क्या है हम देख लेते हैं। इसके भी कई स्टेप होते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड गिव्स अ प्रोटॉन एंड ब्रोमाइड आयन यानी H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द पाई बॉन्ड ऑफ प्रोपीन टू गिव अ मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन। उसमें पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा उसको ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए। स्टेप 3 में क्या होता है, द न्यूक्लियोफाइल कंबाइंस विद द मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोनियम आयन टू गिव द मेजर प्रोडक्ट। यानी पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है पॉजिटिव पार्ट, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और जो कि सेकेंडरी कार्बोनियम